कि जिसने बहुजनों को जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। कि जिसने बहुजनों को जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। दुश्मन सूरज तक तेज ही क्यों न सही, उसको एक दिन डुबा के छोड़ेंगे। और बाबा साहेब का आंदोलन मनुवाद के खिलाफ था, तो उस मनुवाद को मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारी बात को सुने बिना ना जाए, क्योंकि हमारा हौसला जब तक है जब तक आप लोग यहाँ हैं। सबसे बड़ी चीज कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। जो लोग हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, बात उनके लिए है कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वो मत समझना डराने से डर जाएंगे। वो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। वो मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हकीकत एक ही है कि जो आया है वो जाएगा भी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। एक ही जान है, जिएंगे भी शान से और मरेंगे भी शान से, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। ये बात मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो आज स्थापित हैं कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो साहब क्या हुआ, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। और जब हमारा वक्त आएगा तो आपको जो अधिकार चाहिए वो हमसे ले लेना, क्योंकि बाबा साहब ने हमें कभी भी बदला लेना नहीं सिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बदलाव करना सिखाया। तो जिन लोगों को अधिकार इनकी सरकारों में भी नहीं मिल रहे हैं, जब हमारे नेता एक होंगे, जब हमारे नेता एकजुट होकर कामयाब होकर सत्ता में स्थापित होंगे, तो जिन लोगों को अधिकार नहीं मिले हम उन लोगों को भी अधिकार देने का काम करेंगे। साथियों, हमारी आजादी के 14 से 15 महीने बचे। आप देख लीजिए, जिस भारत के संविधान को हम लोग बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वो भारत का संविधान सुरक्षित रह पाएगा इन 15 महीनों के बाद? हमें इस बात की कोई गारंटी देने वाला कोई नहीं। आज मैं आपसे यहाँ एक बड़ा गंभीर विषय आपसे कहना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब 21वीं सदी के महानायक के रूप में जो हमें मिले, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को पुनः स्थापित किया, जिन्होंने जय भीम के नारे को बुलंद किया, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांशीराम, हुआ था बहुजन के लिए साब का अवतार। सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे। मेरा सवाल है, यहाँ जो नौजवान है, माता बहने, क्या मान्यवर कांशीराम साहब ने जो 5 प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं कभी धन संपत्ति नहीं रखूंगा, मैं किसी की खुशी में नहीं जाऊंगा, मैं किसी की गमी में नहीं जाऊंगा, क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक दिन देखने के लिए हमें एक पार्टी बना के दी, हमें सत्ता में स्थापित होकर बाबा कांशीराम साहब हमें छोड़ गए? क्या इसलिए साल 2006 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब हमारे बीच से चले गए, इस आंदोलन को छोड़कर चले गए। 2007 में हम किसी भी प्रदेश के अंदर आखिरी बार स्थापित हुए और उसके बाद मूवमेंट बिल्कुल जीरो है। तो वो मूवमेंट जीरो इसलिए है क्योंकि आज हम लोग अपने अहम में हैं, और जब तक हम अहम हम लोग नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। अगर कोई भी नेता जय भीम के साथ संघर्ष कर रहा है,
इस बहुजन आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है तो उसका संघर्ष भी सर्वोपरि है। ज्योतिबा फूले, पेरियार, ललई, अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, इनके भी परिवार के साथ, लेकिन किसी ने अपनी विरासत को परिवार को नहीं सौंपा था। तो आज भी मेरा सवाल है कि क्यों हम लोग इस धरोहर को, विरासत को सौंप रहे हैं, क्यों हम लोग संघर्ष को, इस विरासत को नहीं सौंप रहे हैं? मेरा बड़ा सवाल है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहां इशारा कर रहा हूं। हम लोग जब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं, मैं खुल के एक बात कह दूं, और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी संकट को लेकर निकला हूं तो मुझे खुल के बात करनी भी पड़ेगी, वरना बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं स्क्रिप्टेड हूं। मैं इस मंच से आज एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे समाज की आज भी एक सबसे बड़ी लीडर है माननीय बहन जी, और वो समाज की जिंदा देवी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने भी समाज के लिए 17-17 महीने जेलें काटी, उनके संघर्ष को भी हम लोग नकार नहीं सकते। प्रकाश अंबेडकर ने भी महाराष्ट्र के अंदर हमारे लोगों की आवाज उठाई है, उनके संघर्ष को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। कामन मेश्राम साहब भी बामसेफ एक बड़े संगठन को लेकर चल रहे हैं, उनके संघर्ष को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी हमारे पास है, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, नकार नहीं सकते हैं। उदित राज भी बड़े संघर्षशील नेता, उनको नकार नहीं सकते हैं। इसी प्रदेश का एक व्हाइट टाइगर के नाम से जिनको हम जानते हैं, फूल सिंह बरैया, वो भी एक बड़े नेता, उनके संघर्ष को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं। लेकिन आज ये जो एक बड़ी ताकत, ये हमारी बाजुएं हैं जो अलग अलग बिखरी हुई है। साथियों, आप सभी का साथ चाहिए। हम लोग इन्हीं बाहुबली बाजुओं को एक करने निकले हैं, और जिस दिन ये ऐसे हो जाएंगे ना, ऐसे, तो इस मनुवाद को इतनी तेज का लगेगा कि वो दिखेगा ही नहीं यहाँ। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा कि जिसने बहुजनों को जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। कि जिसने बहुजनों को जातियों में बांटा, हम उसके गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ेंगे। दुश्मन सूरज सा तेज ही क्यों न सही, उसको एक दिन डुबा के छोड़ेंगे। और बाबा साहेब का आंदोलन मनुवाद के खिलाफ था, तो उस मनुवाद को मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। इस बात में कोई गवाह नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नौजवान नौसिखिए होते हैं, तो नौजवान तो भगत सिंह भी थे, नौजवान तो शहीद अशफाक उल्लाह खां भी थे, जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को झूल के चले गए। तो मुझे 102 साल का आंदोलनकारी होकर नहीं मरना, ना मैं उनमें से भी एक गाल आगे करे तो दूसरा भी कर दो। मैं तो अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए फांसी के तख्त को भी छू सकता हूं, चाहे मौत कल आती हो, आज आ जाए, लेकिन आपके अधिकारों की लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। कि खौफ नहीं मुझे मर जाने का, मैं बहुजन की आवाज बनूंगा। कल भी लड़ा था, आज भी लड़ा हूं, मैं मनुवाद के खिलाफ लड़ूंगा। खौफ नहीं मुझे मर जाने का, मैं बहुजन की आवाज बनूंगा। आरक्षण को खैरात कहकर मत कोसो हमें बार बार, कि आरक्षण को खैरात कहकर मत कोसो हमें बार बार। अरे जाइलो, जाकर इतिहास पढ़ लो, पूना पैक्ट के समझौते से मिला हमें अधिकार, पूना पैक्ट के समझौते से मिला हमें अधिकार। जो लोग ये कहते हैं कि आज समानता है, किस समानता की बात कर रहे हैं? हाथरस की मनीषा वाल्मीकि जिसको रात के 2:30 बजे पूरे करकट के साथ जला दिया गया, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? आरोपियों के पक्ष में जाति देखकर पंचायतें हो रही थी, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? राजस्थान के अंदर भाई जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पे हत्या कर दी गई, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? 9 साल के मासूम इंद्र मेघवाल की मटका छूने पर हत्या कर दी गई, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? आप किस समानता की बात कर रहे हैं? अभी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर पेशाब किया गया, आप उस समानता की बात कर रहे हैं? जाइलो, पहले आप ये गैर बराबरी खत्म करो, ये जुल्म और अत्याचार खत्म करो,
बाबा साहब की औलाद है, तुम्हारे मुंह पे आरक्षण को फेंक के मारेंगे, पहले जातिवाद खत्म करो। क्योंकि आज अगर आरक्षण देश में आ पाया तो उसकी जड़ है जातिवाद, और जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा किसी का बाप के आरक्षण को खत्म कर नहीं सकता। इस बात को याद रखना। हमारे रहबर, हमारे मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें कलम दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय संभावनाएं कुछ और रही होंगी, लेकिन आज दिन रात एक करके जिस व्यक्ति ने हमें जगाया था, ये दिन रात एक करके जिस व्यक्ति ने हमें जगाया था, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव की जंजीरों से जिसने छुटकारा दिलवाया था, और बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको कांटों पे चलकर फूलों का बिस्तर दिलवाया था, कांटों पे चलकर फूलों का बिस्तर दिलवाया था। लेकिन आज आप सभी लोगों को मैं यहां अगर इस मार्च को लेकर निकला तो बड़े दर्द के साथ निकला। दर्द के साथ इसलिए निकला कि वो मार्शल कौम जिन 500 लोगों ने 28,000 की सेना को धूल चटा दी, एक वो महापुरुष जिसकी कलम ने 6,000 सालों की गुलामी मिटा दी, आज उनके वंशज एक कागज के टुकड़े के लिए मोहताज है। आज उनके वंशज जिन्होंने क्या बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई हो सकता है? क्या कांशीराम साहब से बड़ा राजनीति को समझने वाला कोई हो सकता है? तो उनके वंशजों को तो इस पॉलिटिक्स में बहुत आगे होना चाहिए था कि क्या कमी रह रही है कि आज हमारी औकात एक विधायक बनाने की नहीं है साहब। हम किस मुखालफत में खो रहे हैं तमाम लोग। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम लोग शासन सत्ता में स्थापित नहीं होंगे, इस बात को तमाम लोगों ने कहा कि आज हम लोग क्यों इस बात को भूल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई साहब आप कैसे एक करोगे लोगों को, आपको नेताओं से जाके मिलना चाहिए था। बहुत सारी बातें हमारे सामने आई, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने रखी कि भी नेताओं से जाके मिलना चाहिए था। मेरी क्या औकात, मेरी क्या विसात थी कोई पॉलिटिकल लीडर मुझसे मिले, क्योंकि जिस समाज की लड़ाई लड़ लड़के आज लोग बहुत ऊपर पहुंचे, आज तो उसी समाज के नेताओं समाज को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। सच्चाई है ना, इसको हम लोग डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। शायद मेरे ऐसा शख्स अगर बंगले के बाहर खड़े होकर मर भी जाता तब भी हमसे कोई मिलने नहीं आता। शायद मेरे ऐसे शख्स आज यहाँ पे जमीन पे अगर संघर्ष करने के लिए निकला है तो बहुत सारे लोग अपने कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। अरे हम तो आपको स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा खुद का लालच क्या है? मेरी उम्र 22 साल है, मैं तो विधायक भी नहीं बन सकता, ना MP बन सकता हूँ। बताओ मुझे कोई लालच है कोई लालच? अगर मुझसे मजबूती से और मुझसे मुखरता से इस आंदोलन को कोई चला सकता है तो ये अभिषेक की जुबान है कि आखिरी लाइन में खड़े होकर आपके साथ इस आंदोलन में चलेगा। लेकिन कोई आए तो सही, कोई इस आंदोलन को चलाए तो सही। जब ये पता लगा कि बहुत सारे लोग कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं तो दिल बहुत भावुक हुआ, और भावुक इसलिए हुआ कि हम लोग दूसरों से सावधान थे लेकिन आस्तीन से बिल्कुल सावधान नहीं थे। हमें ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि अपने लोग भी इस मार्च को रोकने का प्रयास करेंगे। मैं फिर यही कह दूं कि मेरी किसी से कोई बुराई नहीं है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात को जानता हूं कि बड़े हुए लोग कभी शासक नहीं बन सकते, और जब तक हम लोग एक नहीं कर देंगे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ अभी हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं, तो राजनीति हमारी मजबूत नहीं होगी। बस इतनी सी बात को हम लोग समझाने निकले, अगर इतनी सी बात समाज समझ जाए। आज भी तो हम लोग इसी बात में बटे ना कि मैं चमार हूँ, मैं महार हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गड़रिया, गुर्जर, जाट, नाई, यादव, वो बहुजन समाज जो मार्शल है मैं वो हूँ। यहाँ तो आज भी हम लोग बौद्ध विहार, बौद्ध मठों पे अपनी राजनीति कर रहे हैं। जो महिला पंसील नगर के बौद्ध विहार में जाएगी वो महिला आगे वाले बौद्ध विहार में नहीं जाएगी। आज भी तो हम लोग इसी पे टिके हुए हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं समाज को स्थापित करने की, हम लोग बात करते हैं राजनीतिक और शासन सत्ता को स्थापित करने की। अरे मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, पहले आप लोग गली के मतभेद को खत्म कर लो, सत्ता तो बहुत दूर है।